कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें कंप्यूटर में आता क्या क्या है। सबसे पहले नेटवर्किंग बताया था अभी आपको, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर सूचना का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। फिर बताया था मैंने एल्गोरिथम क्या होता है, जो सूचना हम भेज रहे हैं या जो भी गणना हम कर रहे हैं उसके निश्चित क्रम को की गणना करना या दर्शाना क्या कहलाता है, हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। फ्लो चार्ट, जो एल्गोरिथम में हम निश्चित क्रम की गणना कर रहे हैं उसे एक चित्र के माध्यम से दर्शाना हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। इन शॉर्ट ये हो गया। अब देखिए एल्गोरिथम, हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम। ठीक, क्या है एल्गोरिथम। ठीक, तो एल्गोरिथम होता क्या है अभी आपको बताया था। चलिए पढ़ते हैं किताब में क्या दिया हुआ है। एल्गोरिथम विधि एक जांच करने की विधि है जिसमें प्रश्न के समाधान हेतु पूर्ण निर्धारित नियमों एवं अनुदेशकों का ऐप होता है। ऐप सभी जानते हैं आप क्या होता है, आप करते भी हैं। जैसे कि गेमिंग का ऐप होता है, उसमें क्या होता है, उस गेम के विषय में संपूर्ण जानकारी हमारी होती है। ठीक है, जैसे कि आपका पढ़ाई से रिलेटेड ऐप है यूट्यूब पे क्या है, आपका पढ़ाई से रिलेटेड ऐप है, तो उसमें पढ़ें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी क्लास में क्या कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन से सर पढ़ा रहे हैं, ये जानकारी आपको पहले से ही है। ठीक है, तो ऐसे ही एल्गोरिथम क्या होता है, इसमें प्रश्न के समाधान हेतु क्या होती है, पूर्ण से पहले से ही निर्धारित जानकारी दी होती है। क्या होती है, कोई प्रश्न है उससे उसके समाधान हेतु एक निश्चित क्रम में पहले से ही जानकारी दी होती है। ठीक है, एल्गोरिथम को एक औपचारिक रूप से प्रकट करना कंप्यूटर प्रोग्राम के मुख्य तथ्यों में से एक है। जो कंप्यूटर क्या करता है, उस एल्गोरिथम को एक मुख्य रूप से प्रकट करता है, बताता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक कंप्यूटर की एक विशेषताओं में से एक है। ठीक, आगे कहा है एल्गोरिथम की समीक्षा उनकी जटिलता एवं उपयोगिता के आधार पर की जा सकती है, जहां उपयोगिता का निर्धारण क्रम द्वारा दिया जाता है। कोई भी एल्गोरिथम होता है उसकी जटिलता एवं सरलता क्या करते हैं, उसकी उपयोगिता के आधार पर हम दे सकते हैं। और एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग करके आसानी से कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सके। जो हमारा एल्गोरिथम होता है, क्योंकि इसमें पूर्ण निर्धारित होता है, सभी प्रश्नों के हल क्या होते हैं, पूर्ण निर्धारित पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। प्रोग्रामर यानी कि प्रोग्राम लिखने वाला। ठीक है, तो प्रोग्रामर एल्गोरिथम हमारा ऐसा होना चाहिए जो प्रोग्राम लिखने वाला हो वो उसे आसानी से बना सके यानी कि कर सके। ठीक, फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग फ्लो चार्ट। क्या आता है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता क्या है, फ्लो चार्ट में अभी आपको बताया था कि एल्गोरिथम जो हमने पूर्ण निर्धारित प्रश्नों के एक निश्चित क्रम में लगाए थे, ठीक है, उसको चित्र के रूप में व्यक्त करना हमारा क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। किसी एल्गोरिथम को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र बनता है उसे ही फ्लो चार्ट कहते हैं। कोई भी, मैंने भी आपको अभी यही बताया था, कोई भी एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, उसमें समस्याएं जो होती हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हम चलते हैं। जैसे कि हमने दो संख्याओं को जोड़ा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो संख्या लिखेंगे। जैसे 2 और 3 को मुझे जोड़ना है, तो पहले मैं दो संख्याएं लिखूंगा, फिर क्या करूंगा, अगला स्टेप इन दोनों को इस तरह से लिखूंगा, फिर क्या करूंगा, 2 और 3 5, इस तरह से 3 स्टेप में मेरा ये जोड़ की प्रक्रिया पूरी हुई। तो इसे ही चित्रों के माध्यम से दर्शाना हमारा क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट में हर छोटे चित्र एक दूसरे से जुड़कर
सूचना और प्रक्रिया के प्रवाह को दर्शाते हैं। फ्लो चार्ट में हर छोटे चित्र, यानी कि छोटे छोटे चित्र होते हैं, वो किस तरह से होते हैं अभी बताता हूँ आगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो एक दूसरे से जुड़कर उस प्रक्रिया या अथवा सूचना के प्रवाह को, यानी कि किस तरफ ये जा रहा है, इसका आंसर लास्ट में हमें कैसे मिलेगा। जैसे कि ये 3 स्टेप थे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, 3 स्टेप, इन 3 स्टेप को चित्र के माध्यम से दर्शाया। तो वो क्या दर्शा रहा है कि जो हमारा जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर, यानी कि इसके प्रभाव को दर्शा रहा है, ठीक है। फ्लो चार्ट हमें एल्गोरिथम और बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जैसे कि हमने इसे स्टेप बाय स्टेप समझा, ठीक है, तो हमें आसानी से समझ में आ गया, ठीक। अगर हम बीच का स्टेप ये गायब कर दे, कर दिया 2 3 5, पता नहीं क्या लिख रखा है, 5 पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, 2 3 5 ये तो संख्याएं लिख रखी है, पता ही नहीं चल रहा। इन दो, अब हमारा तो एक स्टेप आ गया, यहाँ पर हमने क्या करा, पहले 2 संख्या ली और 2 संख्याओं को क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, तब हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हमें क्या करता है, मदद करता है। कौन मदद करता है, फ्लो चार्ट मदद करता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट के हम कुछ चिन्ह बना लेते हैं, ठीक, कुछ बॉक्स बना लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा ये एक आयताकार बॉक्स होता है। कैसा होता है, एक आयताकार बॉक्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स होता है, प्रोसेसिंग बॉक्स होता है। अब ये एक तीर का साइन होता है। क्या होता है, तीर का साइन होता है, जिसे हम फ्लो लाइन क्या कहते हैं, फ्लो लाइन बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा इस तरह से होता है, यानी कि इसकी जो आयताकार बॉक्स है, इसकी भुजाएं जो होती हैं, ये वाली दोनों क्या होती हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं, और ये थोड़ी सी तिरछी होती हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इनपुट या आउटपुट बॉक्स। ये इनपुट में भी कार्य करता है और आउटपुट में भी यह कार्य करता है। और एक होता है हमारा इस तरह से, ठीक। इसे बोलते हैं हम कंडीशन, कंडीशन बॉक्स इसे हम कहते हैं। अब इनका उपयोग कैसे कैसे होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। 4 बॉक्स मैंने बनाए हुए हैं और एक और बॉक्स होता है यहाँ पर इस तरह से, ये 2 लाइन खींची होती है, एक अंडाकार आकृति का और ये इसका इस तरह से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट या एंड बॉक्स, ठीक है। तो फ्लो चार्ट की बात हम करें, ठीक है, इसमें 4 1 2 3 4 5 चित्र हमने बनाए हैं। इन्हीं चित्रों के माध्यम से हम किसी भी सूचना को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सपोज 2 नंबरों को जोड़ना है, ए और बी, कोई 2 नंबर ले लिए हमने, ठीक है। क्या यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं कि फ्लो चार्ट के माध्यम से, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, फ्लो चार्ट के माध्यम से कोई 2 नंबर ए तथा बी को जोड़ दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे स्टार्ट करेंगे। किसे, प्रोग्राम को। सबसे पहले कोई भी चीज होता है, कोई भी कार्य करते हैं कि उसकी शुरुआत तो होती है और बिना शुरुआत हुए वह कार्य नहीं हो सकता। क्लियर हो रही है बात? क्या शुरुआत तो होगी, ये तो निश्चित है,
परंतु बिना शुरुआत हुए कोई भी कार्य